हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आज आपकी प्यारी मैम आज आपके साथ हूँ। वैसे इस वीडियो को बनाने का तो आज कोई मकसद नहीं था, क्योंकि कुछ 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैं वीडियो डाल ही नहीं पा रही थी। तो आज अचानक से इतनी रात में वीडियो डालने का सिर्फ यही मकसद है कि मैं चाहती हूँ कि आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो। डियर स्टूडेंट, ये 12th जो होता है ना, ये आपके लिए वो ख़ास पल है जिसको आप पता है, आप सोचते होंगे कॉलेज जाना बहुत अच्छी बात है। बात तो अच्छी है, आप मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाते हैं। बट आपको पता है कि जो 12th होता है ना, ये आपके स्कूल लाइफ का लास्ट स्टेज होता है, जब आप उस स्टेज को पार कर लेते हैं। और आप सभी जितने भी हमारे माय डियर स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने जो ये फेज़ देखा उसे तो एंजॉय भी नहीं कर पाए। वो पल कितना ख़ास होता है उसे देख भी नहीं पाए, ना उसे महसूस कर पाए। तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी तकलीफ़ होगी आप लोगों को, पर फिर भी ना चाहते हुए भी आज डेट आ ही गया। आप लोगों का कल से एग्ज़ाम है, ठीक है ना, 1 जून से। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और मैं आपको टिप्स बता सकती हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि घर बैठ के पेपर दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप होशियार हैं। आपसे भी कई ज़्यादा जो लोग पेपर ले रहे हैं वो होशियार हैं। तो आपकी छोटी से छोटी गलती भी आपको भारी पड़ सकती है, तो उन बातों का आप ध्यान रखेंगे। तो क्या क्या बातें हैं मैं बता देती हूँ। पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके पेपर लिखने से लेकर, ठीक है। तो पहले आपके पेपर में क्या है, उन सावधानियों को आप ज़रूर देख लीजिएगा जो कि आपके पेपर को करने से आपके एब्सेंट लग सकते हैं और आप फेल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन गलतियों को देख लेते हैं ना, और उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ों को आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो चलिए डियर, पहले हम इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं। तो देखिए 12th के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। पहले तो आपको वहाँ पे एनवलप मिलेगा। फर्स्ट ये है लिफाफा, बोला गया है विद्यालय से एक बड़ा लिफाफा प्राप्त होगा, ठीक है। वहाँ से ही आपको एनवलप मिलेगा जो कि लास्ट में आपको उसी में रख के सारे आंसर शीट्स को सबमिट करनी होगी। सेकंड है लिफाफे के अंदर 20 पेज वाला 5 मुख्य उत्तर पुस्तिका मिलेगा। सही है, यानी कि मेन जो आंसर शीट होती है वो आपको मिलेगी, ठीक है, 5, क्योंकि आपके सब्जेक्ट्स जो होंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके बाद क्या कहता है कि तीसरा है उत्तर पुस्तिका में जो विषय लिखा रहेगा उसी का ही उसमें उत्तर लिखना है। ये तो सही बात है, जो जिसमें अगर जैसे मान लीजिए मैं जैसे एग्रीकल्चर वाली हूँ, ठीक है ना, तो अगर जिसमें पीसीएमबी का सब्जेक्ट लिखा है कि इसमें पीसीएमबी के आंसर्स लिखने हैं, तो आपको उसी में पीसीएमबी का लिखना होगा, नहीं तो आपके आंसर शीट को गलत माना जाएगा, ठीक है। चौथा है मुख्य उत्तर पुस्तिका के अलावा 5 सप्लीमेंट्री कॉपी मिलेगी जिसे अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग करना होगा। जैसे नॉर्मली एग्जाम्स में होता है, हम क्या करते हैं, मेन आंसर शीट के अलावा भी हमको बाद में जब हमारी जो मेन आंसर शीट खत्म हो जाती है उसके बाद हमें क्या मिलती है, सप्लीमेंट्री मिलती है, जिसको आपको यूज़ करना होता है। पर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये आपको ये सारी चीज़ें घर पे करनी है, तो थोड़ा सा सावधानी के साथ करें। ज़्यादा कम आप दोबारा जाकर नहीं ले सकते, इसलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ थोड़ा ध्यान से लिखेंगे। खास करके जो वर्ड लिमिट होती है उसको देख के लिखेंगे, मार्क्स के ऊपर लिखेंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा तो 5 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1 नंबर का पूछता है तो 2 लाइन इनफ होता है, और अगर 2 नंबर का पूछता है तो 3 लाइन। ऐसे ही नंबर से आप 1 नंबर याद बढ़ा के लिखा करिए जैसे लाइन को, ठीक है। और अगर जब जहाँ पे 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन होता है तो वो ज़रूरी हो जाता है कि आप उसे डायग्राम के साथ या फ्लो चार्ट के साथ समझाएं, तो वो और ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा 5वां क्या है, सभी उत्तर पुस्तिका लिखने के बाद बचे उत्तर पुस्तिका को स्कूल में जमा करना अनिवार्य है। इसका मतलब यह है कि जब आप आंसर शीट लिख लेंगे, ठीक है, अपना एग्ज़ाम कर लेंगे, उसके बाद सारी आंसर शीट को एक साथ ही आपको जमा करना है। और कल भी आपको सारी आंसर शीट एक साथ ही मिलेगी और आपको जमा भी एक साथ ही करना है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, गलती मत करिएगा इस चीज़ में, ठीक है। किसी भी सप्लीमेंट्री या फिर मेन आंसर शीट को भरने से पहले एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हमारी जो बातें हैं उनको कंप्लीट करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और ये भी बताती हूँ कि किस तरह मैंने अपने 12th पे, हमारे टाइम पे वैसे ऑफलाइन तो था नहीं, ना ही हम ऐसे घर पे बैठ के दे रहे थे। ऑफलाइन इन द सेंस कि ऐसे घर पे बैठ के तो नहीं दे रहे थे, हम बाकायदा सेंटर गए थे, वहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, यानी ऑफलाइन ही थे वो, बट हम बाहर जाके देते थे, ठीक है ना। तो आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है
वो कैसा रहेगा उसके ऊपर हम बातें करते हैं। चलिए, और ये भी बताऊंगी कि मैंने किस तरह से टॉप किया था छत्तीसगढ़, वो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की, आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की। ठीक है ना। तो फर्स्ट चीज़ तो ये कि जब भी आप एग्ज़ाम देने बैठे तो टाइम का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि घर पे बैठ के लिखना, हम कभी भी कहीं भी लिख लेंगे। जैसे कि मैंने पिछले बार देखा था, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स थे वो कभी भी लिख रहे हैं, कभी भी सबमिट कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। खाना बनाते हुए लिख रहे हैं, जो कॉलेज में थे, जो मैरिड होते हैं गर्ल्स, वो लोग खाना बनाते हुए लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है। आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लीजिए कि हाँ मुझे इतने बजे बैठना है। खासकर अगर वो टाइम ऐसा हो जब आपके घर वाले डिस्टर्ब ना करें, जब आपका माइंड परफेक्ट काम करे, खासकर मॉर्निंग का टाइम होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, या फिर इवनिंग के टाइम, जो भी आपको सूटेबल लगे। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे बाहर एग्ज़ाम देते थे, जैसे आप रियल में जाके एग्ज़ाम देते थे, सेम वैसे ही आपको देना है। आपको वैसे ही आंसर शीट फिल करनी है, वैसे ही मार्जिन रखना है, वैसे ही उन सारी बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि इस बार देखिए, जो बच्चा मेहनत भी करता होगा तो सामने वाले की नज़रिए या पॉइंट कैसा बन गया है, उनका जो माइंड सेट कैसा होगा कि अरे इसने तो घर पे बैठ के एग्ज़ाम दिया है, तो क्या पता इसने देख के लिखा, या क्या पता इसने क्या किया। इसलिए अपने जो कॉपी होगी, आंसर शीट होगी, उसको ऐसे रखिएगा कि सामने वाला, देखने वाला भी समझे कि वाह, इसने कॉपी सच में बहुत अच्छी रखी है अपनी आंसर शीट की। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है ना। चलिए माय डियर, अब हम हमारी दूसरी चीज़ों को जान लेते हैं। दूसरी चीज़ में क्या कि आप ये ध्यान रखेंगे कि कल एग्ज़ाम से पहले ही, जिस भी दिन जिस चीज़ का एग्ज़ाम आपको लिखना है, वैसे आंसर शीट तो आपको साथ में मिल जाएगी, तो आप हर एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि किस दिन आपको कौन सा एग्ज़ाम लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है कि जो भी एग्ज़ाम आप लिखेंगे उसके एक दिन पहले ही नाइट में ही क्या करेंगे, अपने सारे मटेरियल, सारे नोट्स को एक साथ इकट्ठे करके रख लेंगे। क्या करना है, आपको कलेक्ट करके रखना है। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए, मान लीजिए कि मुझे क्रॉप का लिखना है। वैसे क्रॉप मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्रॉप जैसे मुझे लिखना है, तो देखिए ये मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरे नोट्स हैं, मैं ऐसे इसको रख लूँगी। ठीक है, अपने सारे नोट्स को, मुझे देखो, मैं तो इसे ओपन बुक टेस्ट ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि आप भी इसे, लोग क्या कहेंगे क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, बट आप सभी अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या आप इतने लॉयल हैं उन चीज़ों के लिए। तो अपने सारे नोट्स आप रात को ही रीड करके सोएंगे, ताकि हर एक चीज़ आपको जल्दी समझ में आ सके। ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि क्लासेस तो लगी नहीं थी, तो ये आती हमारे पास, हमारे ज़िंदगी का राही, हमारा हमराही क्या है, हमारा ये सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर की जो बुक्स होती है, इसमें डायरेक्ट आपका आंसर दिया हुआ रहता है। जैसे कि मैं इसमें दिखा देती हूँ आपको, तो आपको इसमें आंसर ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपने आंसर्स को पहले ही एक बार रीड करना है, ताकि जब अगर आप ढूंढते भी हैं तो आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एग्ज़ाम के पहले ही अपना रबर, पेन, पेंसिल, स्केल, सारी चीज़ें एक साथ रखिए। ठीक है। एक साथ रखने से क्या होगा, आपका माइंड प्रॉपर रहेगा। घर पे वैसे ही बहुत हल्ला होता है, डिस्टर्बेंस होता है माय डियर, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए मम्मी ये दे दीजिए, मम्मी वो दे दीजिए, आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आप अपनी सारी चीज़ों को प्रॉपर मैनेज करके रखेंगे। चौथी चीज़ ये कि जब भी आप आंसर लिख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस चेक करना ना भूलें। क्रॉस चेक करना यानी कि आप पूरी अपनी आंसर शीट लिखने से पहले जब स्टार्ट करते तब भी देखें कि आंसर शीट कौन सा लिया आपने, और लास्ट में भी ये चेक करें कि आपने सारा कुछ सही बनाया कि नहीं बनाया। क्योंकि मार्क्स तो कटेंगे, आप कुछ भी बोल लीजिए, मार्क्स अच्छे मिलेंगे भी। अगर आप 10th वालों को देखकर खुश हैं तो मिलेंगे, बट क्या आप दिल से संतुष्ट हैं उन मार्क्स से, मुझे बताइए। आज मैंने ये जो 12th की ट्रॉफ़ी जो यहाँ पे रखी है ना, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है ना। ये जो मेरे 12th की है, जो मैंने ट्रॉफ़ी दिख रही है आपको, ये मेरे 12th की जो ट्रॉफ़ी दिख रही है, ये देखिए 12वीं कृषि में प्रथम स्थान। ठीक है। ये जो ट्रॉफ़ी दिख रही है ना, ये मैंने ऐसे ही नहीं ली है। ठीक है ना। तो हर एक चीज़ के लिए मेहनत ज़रूरी होती है, और मेहनत आप तभी कर पाते हैं जब आप दिल से खुद के लिए सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है। तो आप, कौन देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन सुन रहा है, कौन आपको देखेगा, आपको कितने % लाना है, ये कुछ भी मैटर नहीं करता माय डियर। मैटर वह तब करेगा जिस दिन आप जाएंगे, अपने करियर में आगे बढ़ेंगे और उस चीज़ को हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते थे। वो दिन आपके लिए बहुत ही सुकून भरा होगा। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। ठीक है। ये चीज़ तो बीत गया ये स्टेज, इसलिए आप इस साल का आप कुछ कर ही नहीं सकते।
क्योंकि जो आ रहा है ना उसे आने दीजिए, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए। डियर चलिए, तो मैं आपको जैसे बता रही थी कि आपको पता है अभी ये 12th सिर्फ आपकी एक कदम है। आपने जो अपने मंजिल तक, कहते हैं ना, अगर सोच लीजिए ये फ्यूचर, ये सपने आपके अगर घर हैं तो उन तक पहुंचने के लिए आप अपनी जो मंजिल है उसको छत समझ लीजिए, और जो आपके घर की सीढ़ियां हैं, ठीक है ना, आपके कामयाबी वाले घर की जो सीढ़ियां हैं उसके आपने जो कदम बढ़ाते हैं ना सीढ़ियों में, उसमें से आपने एक सीढ़ी पार की है 12th की। उसी तरह आपको कई सीढ़ियां पार करना है, तब जाके आप अपने छत में, जो छत है आपकी, जो मंजिल का जो छत है उसे आप पा सकेंगे, वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो इसी तरह आपको लगता है अगर कि 12th तक ही आप रुक जाएंगे तो बिल्कुल नहीं। जिन बच्चों का सपना टूटा है बिल्कुल मत घबराइए, ये सोच के देखिए कि आपके पास PAT है, आपको उसमें टॉप करना है। PAT में कैसे टॉप करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे रहना है, क्या करना है, उस सब चीज़ की जानकारी, गाइडलाइंस हम देंगे, हम प्रोवाइड करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी याद रखिएगा, कभी भी इंसान आपकी जो सफलता है ना उसको छीन सकता है, पर आपकी मेहनत को कभी भी कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। तो दुखी होने की ज़रूरत नहीं। और अगर जो अभी खुश है कि हम घर बैठे एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं देख के, बाद में कॉलेज का क्या है, पहले 12th निकल जाए, तो आप भी सुन लीजिए अच्छे से। अगर आपने सपने देखे हैं ना बेस्ट टॉप कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, तो अगर आपने ऐसा ही बिहेव रखा तो वो सपने आपके पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि मोर देन 23,000 स्टूडेंट्स हर साल PAT का फॉर्म भरते हैं। उनमें से सिर्फ हमारे पास कितनी सीट्स होती हैं, 22 to 2300 सीट्स अवेलेबल थी, जिसको अभी बढ़ा के प्लस 2400 किया गया है। पर आप बताइए क्या 23,000 में अगर आप 2400 को माइनस भी करते हैं तो कितनी ही सीट बची, कितने ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सोच के देखिए कितने बच्चे छट गए। तो आपको उन छटी हुई भीड़ की तरफ नहीं जाना है, आपको किस तरफ जाना है, अपने सपनों की छत की तरफ जाना है, अपने मंजिल की तरफ जाना है, ठीक है। तो ये सीढ़ी थी, उसको पार कर लीजिए और आप सभी का वेलकम होगा इस 12th के बाद एक नई सी दुनिया में, जहाँ पे आप अपनी आंखें बंद करेंगे तो सिर्फ आपके सपने ही सपने होंगे। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके प्यार का, आपके साथ का। हमारे से जो भी होगा, जितनी भी गाइडलाइंस होगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। आपको अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सअप करिए, मैसेज करिए। कुछ भी नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए भी हमें मैसेज करिए। टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाइए और व्हाट्सअप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कोई भी गाइडलाइंस चाहिए तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहने के लिए प्यारा से सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं तो, हमारे डियर वंस। और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत रात में इतनी मेहनत से बनाया आप लोगों के लिए, और अगर आप शेयर करते हैं तो मुझे उससे बहुत खुशी मिलती है। तो प्यारा सा एक लाइक भी देते जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।